नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम एक टाटा शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम आपके सामने है, वोल्टास लिमिटेड। यहाँ पर एक बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है, एक शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो मेरा व्यू क्या है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट से 53% का रेवेन्यू आता है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज से 42% और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से 4% का रेवेन्यू है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 82%, मिडिल ईस्ट 15% और अदर्स हैं 2%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 10% के आसपास है, ROC 14% है, जो कि अपने 5 ईयर और 3 ईयर एवरेज से डिटोरिएट हो रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7% के आसपास है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से नीचे आ चुकी है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मार्जिन कम नहीं होने चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 है, नेग्लिजिबल डेट है, तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर नजर आती है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ओवरऑल कोई बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। पिछले 3 सालों से तो कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। रेवेन्यू तो आपको बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया। जबकि प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट 2018 में 0.57 थाउजेंड करोड़ था, यानी कि 570 करोड़, जो कि फिलहाल अभी तक ये अचीव नहीं हुआ है। 2019 में भी कम था, 20 में भी कम था और 21 में भी प्रॉफिट्स हमें कम होते हुए नजर आए हैं। रीज़न क्या है? मार्जिन्स आपको नीचे जाते हुए नजर आए। ऑलरेडी रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको थोड़ी बहुत ही ग्रोथ यहाँ पर नजर आती है, बल्कि यहाँ पर तो गिरावट भी देखने को मिली है। और इसका मार्जिन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, डबल डिजिट मार्जिन भी नहीं है, 7-8% के मार्जिन वाला ये बिजनेस है। और आपको यहाँ पर मार्जिन वो भी कम होते हुए नजर आए, 6% की रेंज की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल ट्रेंड भी ओके सा ही नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 30.3%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 19.7%, अदर DII 10%, FII 24%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी है 15%, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो 10-12% का स्टेक हमें यहाँ पर नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिसेंट नजर आता है। अगर प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा की होल्डिंग होती है तो और भी अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, प्रमोटर के पास 30-40% है, तो जो बाकी का फ्री फ्लोट है इंस्टीट्यूशंस के पास होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड और FIIs दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंटरेस्टेड नजर आते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें अच्छा नजर आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 37 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 59% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 11% का अपसाइड है, मीडियन है 3.4% का डाउन साइड है, लोअर साइड पे 37% की गिरावट बताई जा रही है। तो क्लियरली भले ही यहाँ पर ज़्यादातर एनालिस्ट बुलिश चल रहे हैं, लेकिन अपसाइड थोड़ा बहुत यहाँ पर लिमिटेड नज़र आता है। 42,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 75 का PE रेशियो है। वैल्यूएशन के बेसिस पे आपको महंगा नजर आता है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि सितंबर में एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी। स्टॉक 1000 के लेवल से हमें 1300 तक जाता हुआ नजर आया था। 30% के रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए थे। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तेजी देखने को मिली थी और उसके बाद स्टॉक हमें शांत होता हुआ नजर आया। यहाँ पर एक बड़ा सेल ऑफ हुआ, थोड़ी सी यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिली, लेकिन बाद में स्टॉक आपको यहाँ पर साइडवेज होता हुआ नजर आया है और वापस हमें बाइंग होती हुई नजर आती है। पिछले कुछ दिनों से बाइंग के वॉल्यूम्स आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। आज भी वॉल्यूम्स हमें अच्छे नजर आते हैं और फिलहाल आप देख पाएंगे स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक और बात है, यहाँ से स्टॉक एक बार नीचे गया, कई बार स्टॉक ऊपर आने की कोशिश करता, वापस वन टाइम में ही आपको ये नीचे आता हुआ नजर आता था, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा अलग है। स्टॉक ऊपर तो गया, फिर से नीचे आया, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद वापस हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो स्टॉक में नीचे के लेवल पे अभी सपोर्ट शिफ्ट होता हुआ नजर आया। पहले ये लेवल था जो सपोर्ट बना हुआ था और अभी फिलहाल ये लेवल है जो कि एज अ सपोर्ट नजर आता है। RSI के बारे में बात करें तो डेली RSI 61 है, मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 50 वीक्स के मूविंग एवरेज को टच करके ये स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया और वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे, ये भी एक अच्छी बात है। ये 2 वीक मोमेंटम आया, फिर गिरावट हुई, फिर एक पॉज कैंडल आया, फिर से ये ऊपर जा रहा है। वीकली RSI 58 का लेवल है। वीकली RSI में भी स्ट्रेंथ हमें बढ़ती हुई नजर आती है।
स्टॉक अपने आर या पार वाले लेवल पे ही दिखाई पड़ता है। आप देख पाएंगे जहां से रेजिस्टेंस लेके बार बार नीचे आता हुआ नजर आया। गिरावट तो यहां पर भी हुई, लेकिन जल्दी ही रीटेस्ट करके ये ऊपर जाता हुआ नजर आया है। तो यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जैसे ये ब्रेकआउट होगा स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से 1500 का लेवल आ सकता है। ये लेवल मैंने कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन की रेंज थी 1100 से करके 1300 की रेंज बनी हुई थी, तो सेम रेंज हम ऊपर के साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 1500 के आसपास के लेवल्स इस स्टॉक में हमें अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। कितना टाइम लग सकता है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये जो टाइम लगा है सेम यहाँ पर लग सकता है, यानी कि 1 से 2 महीने का टाइम यहाँ पर हमें देना पड़ सकता है। स्टॉप लॉस कहाँ पर लेना चाहिए, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं खरीदना कब है। जैसे ही ये स्टॉक हमें 1350 तक पहुँचता हुआ नजर आता है, ये जो लेवल है तोड़ देता है, ऊपर जाता है, तो हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें कहाँ पर लेना है, स्टॉप लॉस हम इस लो के नीचे लेने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1240 का लेवल हो जाता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बात करें, बहुत अच्छा नहीं है, ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो नहीं है। 1:2 भी मुश्किल से आपको अचीव होता हुआ नजर आता है। लेकिन जैसे ही स्टॉक में हमें एक तेजी देखने को मिलती है, एक रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाता है, हम यहां पर भी स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्वांटिटी थोड़ा सा कंट्रोल में रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनिशियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है। 1:2 और मुश्किल से 1:2 ही आपको यहां पर नजर आता है। तो इस हिसाब से क्वांटिटी थोड़ी बहुत हमें कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से स्टॉक ऑलरेडी साइडवेज चल रहा है। वॉल्यूम्स हमें नीचे देखे थे कि सेलिंग के टाइम पे वॉल्यूम ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन बाइंग के टाइम पे वॉल्यूम हमें बढ़ते हुए नजर आए। और ये एक सीजनल स्टॉक भी हो जाता है, अभी गर्मी का सीजन है, तो इस हिसाब से थीम भी हो जाता है कि एसी वाले स्टॉक चलेंगे, कूलर वाले स्टॉक चलेंगे, तो इस हिसाब से भी हमें ये सूटेबल नजर आता है। तो आप इसे वॉचलिस्ट में रख सकते हैं। 1350 के आसपास आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। ये मेरे हिसाब से एक टेक्निकल पिक है कि यहाँ पर चार्ट अच्छा नजर आता है, इसीलिए मैंने स्टडी किया और इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। फंडामेंटल वाइज मुझे एकदम ग्रेट कंपनी फिलहाल ये नजर नहीं आती है। मैं मानता हूं टाटा की कंपनी है, अच्छा है सब कुछ, लेकिन ग्रोथ नजर नहीं आती है। तो यहां पर जो अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं, ये आप शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वैल्यूएशन भी सही नहीं है और फिलहाल प्राइस भी इतना सही हमें नजर नहीं आता है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, फंडामेंटल्स हमें डिसेंट नजर आते हैं, अच्छे, बहुत अच्छे मुझे यहां पर नजर नहीं आते हैं। हमने देखा कि आरओई, आरओसी, नेट प्रॉफिट मार्जिन सब नीचे जा रहा है, ये मेरे हिसाब से अच्छे नहीं है। टेक्निकल्स बहुत स्ट्रांग चल रहे हैं, डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें नजर आता है। प्रमोटर के पास अगर 50% से ज़्यादा का स्टेक होता है तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ये भी ओवरऑल अच्छा ही चल रहा है। FIS का स्टेक हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आया है। मार्केट में इतनी हलचल देखने को मिली, मार्केट में FIS इतना माल बेच रहे हैं, लेकिन वोल्टास में कंटिन्यूअसली माल खरीदते जा रहे हैं। यही वो रीज़न है कि स्टॉक आपको इतना स्ट्रॉन्ग नजर आता है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट भी यहाँ पर बुलिश नजर आते हैं, लेकिन एनालिस्ट के हिसाब से जो टारगेट है थोड़े बहुत अपसाइड लिमिटेड है, 10-11% का अपसाइड है, लेकिन मेरे हिसाब से उससे भी ज़्यादा स्टॉक ऊपर जा सकता है। 1480, 1490, 1500 ये सारे लेवल्स हमें अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, मार्जिन्स नीचे जा रहे हैं और कुछ समय से नीचे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये Q3 में ही नीचे गए हैं, कुछ समय से नीचे ही जा रहे हैं। DIS का स्टेक हमें कंटिन्यूअसली नीचे जाता हुआ नजर आता है। एक साइड पे FIS लगातार माल खरीद रहे हैं और दूसरे साइड पे म्यूचुअल फंड्स बेचते जा रहे हैं। वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको वो 1240 का स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। वो मिड टर्म के लिए लगा सकते हैं। आपका टाइम फ्रेम भी कुछ 2 से 2 महीने के आसपास हो जाएगा, तो इस हिसाब से 1240 का SL ठीक ठाक लेवल है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी और अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए जहां पर आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा ना हो, 2 से 5% के बीच में ही आपको स्टॉप लॉस देखने को मिले। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन बेटर वैल्यूएशन पे करना चाहिए और मेरे हिसाब से बेटर कंपनीज ढूंढेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रेंड इसका पिछले 4-5 सालों में कोई खास अच्छा देखने को नहीं मिला है। फिर भी स्टॉक तो हमें बढ़ता हुआ नजर आया है, तो वैल्यूएशन उसकी वजह से इसके महंगे हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।